नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं टीवी 24। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर औरैया से है, जहां मेले में अश्लील डांस के चलते पुलिस प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस समय औरैया के अरवा कटरा थाना क्षेत्र में मेला लगा हुआ है, जो काफी प्रसिद्ध है। इसके लिए आयोजक को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए परमिशन दी गई थी, लेकिन मेले में एक अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख पुलिस हरकत में आ गई है और मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि अरवा कटरा थाना के दोबा माफी मेले में अश्लील नृत्य का प्रदर्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लेकर कार्यक्रम संचालक के विरुद्ध 128 आईपीसी अभियोग पंजीकृत किया गया है और यह भी अवगत कराया जा रहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति आयोजक को दी गई थी, परंतु उनके द्वारा शर्तों का उल्लंघन करते हुए अश्लील नृत्य कराया गया है। अरवा कटरा थाना क्षेत्र के दोबा माफी मेले में भोंडे नृत्य का प्रदर्शन सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस खबर का संज्ञान लेकर कार्यक्रम संचालक के विरुद्ध 188 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। यह भी अवगत करा रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की ही अनुमति आयोजक को दी गई थी, परंतु उनके द्वारा शर्तों का उल्लंघन करते हुए भोंडा नृत्य कराया गया है। इस प्रकार का मेले में कार्यक्रम आयोजित न हो, पूर्ण रूप से कार्यक्रम संचालक को मना कर दिया गया है। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भव्य मंदिर में अब नगाड़ा भी बजेगा, जिसके चलते अहमदाबाद से 500 किलो का नगाड़ा अयोध्या पहुंचा है। दरअसल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आते ही देश भर से भक्तों द्वारा उपहार लाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अहमदाबाद के चिराग पटेल 9 दिन की यात्रा तय करके नगाड़ा लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि यह नगाड़ा 500 किलो का है और नीचे की लॉरी 800 किलो की है, जिसकी लंबाई 56 इंच की है। इस नगाड़े पर सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई है। साथ ही इस भव्य नगाड़े में लोहे और तांबे की प्लेट का भी इस्तेमाल किया गया है। इस नगाड़े को लेकर बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय डगबर समाज द्वारा श्री राम मंदिर के लिए 500 किलोग्राम का विशेष नगाड़ा बनाया गया है, जो कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन इस मंदिर में बजाया जाएगा। यह नगाड़ा गुजरात से एमपी होते हुए अयोध्या पहुंचा है, जिसकी गूंज अब श्री राम मंदिर में सुनी जा सकेगी। अहमदाबाद से, गुजरात अहमदाबाद से नगाड़ा लाए हैं और ये नगाड़ा है 500 किलो का और उसके नीचे जो लारी है वो 800 किलो की है और इसका 56 इंच का लंबाई है बराबर। और उसके आजू बाजू में जो ग्लेड किया हुआ है और जो चांदी और सोने से ग्लेड किया हुआ है। चांदी की परत चढ़ाई गई। हाँ, चांदी और सोने से। चांदी और सोने का वर्क है इस यात्रा में तो बहुत है आगे, पर साथ में अभी इधर 10 लोग आए हैं, डबगर समाज तरफ से है। कितने दिन की यात्रा थी? ये अभी 9 दिन की यात्रा है। और ये सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर 2 वाहनों की आमने सामने भिड़ंत एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को गाड़ी में खींचकर निकाला तथा पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सत्तेश्वर निवासी अंकुर पोरवाल सुबह के वक्त अपनी कार लेकर हाईवे की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे नेशनल हाईवे पर जालौन ओवर ब्रिज पर पहुंचे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने उसकी कार को मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सदर कोतवाल पंकज मिश्रा एवं सीओ सिटी महेंद्र प्रताप ने राहगीरों के माध्यम से गाड़ी में फंसे शव को बाहर निकलवाया तथा मामले की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। वहीं मृतक अंकुर पोरवाल के लिए बताया जा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष व मोहल्ला सत्तेश्वर में संचालित श्री शाह प्रभु दयाल का प्रबंधक भी था। चौराहे के ओवरब्रिज पर एक जेलो चालक एवं कानपुर से आ रहे एक कंटेनर से आमने सामने टक्कर हो गया, जिसमें जेलो चालक घायल हो गया। सूचना पर औरैया कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर जरिए एम्बुलेंस घायल को चिचौली सौसैया अस्पताल इलाज के लिए भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक कोतवाली थाना अंतर्गत सेतेश्वर का रहने वाला है। इस संबंध में उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।
खबर बदनावर से है, जहां घोड़ा रोज जानवर द्वारा फसल रौंदने से होने वाली नुकसान से पीड़ित सैकड़ों किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि घोड़ा रोज से क्षेत्र के किसानों को मुक्ति दिलाई जाए। इस जानवर को या तो मार दिया जाए या फिर किसी अन्य क्षेत्र में प्रशासन या वन विभाग द्वारा छोड़ दिया जाए। इस विषय पर एसडीएम दीपक सिंह चौहान ने एडीएम अश्विनी कुमार रावत से वीडियो कॉल पर बात करते हुए किसानों को 17 तारीख तक मामले का निराकरण करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान वापस अपने घर लौटे। इस समस्या को लेकर किसान पहले भी कई बार आवेदन दे चुके हैं, परंतु अभी तक कोई स्थायी हल नहीं निकाला गया था, जिसकी वजह से ही सैकड़ों किसानों ने एकीकृत होकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, जो 2.5 से 3 घंटे तक बना रहा। खबर और ऐसे है, जहां सदर तहसील में राजस्व अधिवक्ता एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें मुख्य चुनाव अधिकारी ने विजेता पदाधिकारियों की घोषणा की है, जिसमें अध्यक्ष पद पर शिव कुमार शुक्ला एवं महामंत्री पद पर गोपाल शुक्ल ने जीत हासिल की है। इस विषय पर मुख्य चुनाव अधिकारी ओमकार चतुर्वेदी एवं सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि अध्यक्ष पद पर 3 दावेदार मैदान में थे, जिसमें से शिव कुमार शुक्ला ने 37 मत हासिल कर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। वहीं दूसरी ओर महामंत्री पद के लिए गोपाल शुक्ला एवं बलराम सिंह राजपूत आमने सामने थे, जिनमें गोपाल शुक्ला ने 62 मत हासिल कर महामंत्री पद की कुर्सी अपने नाम की है। साथ ही अन्य पदों के जीते हुए उम्मीदवारों के नाम भी निर्विरोध घोषित किए गए हैं। तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार है और वकीलों जो हमारे सीनियर या सभी अधिवक्ता है, उनकी जो समस्याओं का निराकरण के लिए हम लोग चुनाव लड़े थे और उन्हीं मुद्दों को सभी लोगों की आम सहमत से जो भी होंगे उन पर पूरा कार्य किया जाएगा। वर्तमान में देखा जाता है कि तहसील में भ्रष्टाचार आम बात हो गई है, इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? भ्रष्टाचार के लिए हम लोग पूरे सभी लोगों के समर्थन में सब अपने अधिवक्ताओं को साथ लेते हुए एक संघर्ष समिति और सभी सीनियर अधिवक्ताओं के साथ मिलके अपना जो भी है उस तरीके से हम लोग अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए वकीलों के हित में जो भी संघर्ष होगा या जो भी उचित कार्य होंगे वो करने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तहसील में काफ़ी समस्याएं हैं, इसके लिए क्या कार्य करेंगे आप? तहसील की समस्याओं से जो भी समस्याएं सामने आएंगी उनका निराकरण करने का कोशिश की जाएगी पूरी करेंगे। कुछ नया रहेगा तहसील में भ्रष्टाचार का मुद्दा है। समय से कार्य नहीं होते। रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व अयोध्या के सर्किट हाउस में भाजपा के पदाधिकारियों व स्थानीय प्रशासन की चल रही बड़ी बैठक संपन्न हुई है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में और उसके बाद आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई है। इस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि ठंड से बचाव के साधन व दवाइयों की उपलब्धता को लेकर बैठक की गई है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल कॉलेज से लेकर निजी चिकित्सकों से सहयोग लेकर अतिरिक्त चिकित्सकों व एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। साथ ही पैथ लाभ की व्यवस्था भी की गई है। सारे मानक चाक चौबंद के साथ अयोध्या पूरी तरह से राम भक्तों के दर्शन देने के लिए तैयार है। ठंड के बचाव के संसाधन, दवाइयों की कोई दिक्कत हो और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने बैठक की है और मुझे बताने में प्रसन्नता है। अयोध्या धाम पूरी तरह से प्रभु रामलला के दर्शन देने के लिए राम भक्तों को तैयार है और सभी लोग सहयोग करके इस अयोध्या धाम को प्रभु रामलला के 22 तारीख के लोकार्पण के अवसर पर और अवसर के बाद व्यवस्थित ढंग से करने के लिए तैयार है। सुरक्षा एक देश भर से लाखों राम भक्त अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। उसके प्रबंध हों, तीर्थयात्री जो आए उसे कोई दिक्कत ना हो, उन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रशासन और यहाँ के स्थानीय लोग बैठे हैं। तो मेरे को लगता है कि पूरा देश, पूरा विश्व अयोध्या की तरफ देख रहा है। सदियों से जो सोचा था वो दिन आया है। ये एक दीपावली की तरह है, एक उत्सव की तरह है और पूरे विश्व के अंदर बैठे राम भक्तों के लिए ये एक विशेष दिन है।
खबर औरैया से है, जहां बच्ची की मौत हो जाने के चलते न्यू लोटस हॉस्पिटल के बाहर परिजनों ने हंगामा काटा है। जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि जिले के बिदुना नगर में विनय शाक्य द्वारा अपनी पत्नी को प्रसव के दौरान न्यू लोटल हॉस्पिटल में 5 जनवरी को भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों के ना होने के चलते बच्ची की मौत हो गई। इस पर पीड़ित विनय ने अस्पताल संचालक के खिलाफ लापरवाही को लेकर बिदुना कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस द्वारा सीएमओ औरैया को पत्र लिखा गया और सीएमओ के आदेश पर सीएचसी अधीक्षक द्वारा निजी अस्पताल पर नोटिस चस्पा किया गया था कि जब तक जांच ना हो जाए तब तक हॉस्पिटल न संचालित किया जाए। लेकिन हॉस्पिटल संचालक द्वारा नोटिस फाड़कर पुनः हॉस्पिटल खोलने का प्रयास किया गया। इसी का विरोध जता रहे मृत बच्ची के परिजनों की तहरीर पर हॉस्पिटल संचालक रोहित पाल समेत कुल 6 आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद औरैया को प्रेषित कर दी गई है। हाँ, सूचना मुझको मिली, अब जाइए। मैं वहाँ गया तो मैं वहाँ देखा कि वो परिजन लोग भी वहाँ थे, फोर्स भी वहाँ था, और वो जब देखा तो वो हमारा चिपकाया हुआ जो नोटिस था वो फटा हुआ था। तो मैंने पूछा भाई नोटिस के द्वारा कैसे फाड़ा गया, तो यही जो ज़्यादा लोग वहाँ हंगामा काटे, मैंने उनको शांत कराया और इसके बाद मुख्य अधिकारी ने जिले की टीम भी वहाँ भेजकर और वहाँ उसको दोबारा से वहाँ नोटिस से चिपका दिया गया है और उन लोगों को बुलाया गया है कि आकर के अपने अपने बयान दें इसके बाद। और जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जाए सभी निराधार हैं, गलत। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो मुख्य सचिव के आदेश के द्वारा वहाँ पहुँचा था। दिनांक 5 जनवरी 2024 को थाना बिदुना के कस्बा बिदुना स्थित लोटस हॉस्पिटल में प्रसव पीड़िता श्रीमती खुशबू साक्य, पत्नी विनय साक्य, उम्र 27 वर्ष, निवासी आर नगर बिदुना जनपद औरैया भर्ती हुई थी। तत्समय पैदा होते ही नवजात बच्ची की मृत्यु हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि लोटस हॉस्पिटल में न तो कोई प्रशिक्षित डॉक्टर था और न ही ऑक्सीजन सिलेंडर ही था। इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर सीएचसी बिदुना के अधीक्षक द्वारा हॉस्पिटल पर नोटिस चस्पा किया गया था कि जब तक जांच ना हो जाए हॉस्पिटल न संचालित किया जाए। इसके बावजूद हॉस्पिटल संचालक द्वारा चस्पा नोटिस फाड़ दिया गया, पुनः हॉस्पिटल खोलने का प्रयास किया गया, जिससे मृत बच्ची के परिजन वहां विरोध जता रहे थे। मृत बच्ची के परिजनों के तहरीर के आधार पर हॉस्पिटल संचालक रोहित पाल समेत कुल 6 आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके से विवाद के दौरान कुल 4 व्यक्तियों को शांति भंग की अंदेशा में चालान किया गया है। संपूर्ण प्रकरण की रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद औरैया को प्रेषित कर दी गई है। खबर कल्याण से है, जहां टिटवाला के महारल में फायरिंग की घटना से एक व्यक्ति घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि अजय सिंह और विकास भंडारी अपने कुछ दोस्तों के साथ डोंबिवली मानपाड़ा इलाके के 7 स्टार बार में शराब पी रहे थे। तभी कुर्सी से धक्का लगने पर अजय सिंह और विकास भंडारी के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर अजय सिंह ने अपने पास मौजूद पिस्तौल से विकास भंडारी पर गोली चला दी, जो उसके कंधे में जा लगी। घायल विकास को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक होनमाने ने मार्गदर्शन में मामले की जांच शुरू की गई है और 2 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपियों का पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। रात में लगभग 1-1:15 के आसपास मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में फायरिंग और इसका इंसिडेंट का मालूमात होने के बाद सीनियर पे होनमाने और उनकी डीबी की टीम स्पॉट पे जाके जख्मी को एम्स हॉस्पिटल भेज के तुरंत 2 घंटे में इस इंसिडेंट में जो शामिल है वो अजय सिंह और उनके साथीदार जो रिकॉर्ड वाले गुनहगार हैं जो हथियार के साथ थे, वो गुनहगारों को विदिन 2 आवर्स में डीबी के टीम ने बड़े ही चालाकी से रिस्क लेके कब्जे में लिया है। अरेस्ट और बाकी का प्रोसेस और डिटेल तपास सीनियर पे होनमाने और उनका टीम कर रहा है। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का युवक युवती परिचय सम्मेलन आगामी 14 जनवरी को कानपुर देहात के झिंझक से आयोजित होना है, जिसको सफल बनाने के लिए संगठन के पदाधिकारी जी जान से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन वैश्य एकता परिषद के विवाह योग युवक युवतियों को परिचय सम्मेलन झिंझक के एक गेस्ट हाउस में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के अलग अलग स्थान से युवक युवतियां भाग लेंगे और उनका आपस में परिचय कराया जाएगा। इस सम्मेलन के माध्यम से लोगों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और अन्य जानकारियां भी उपलब्ध हो सकेंगी।
वहीं उन्होंने इस वार्ता के दौरान सभी से 22 जनवरी के दिन 11 दीपक जलाने की भी अपील की है। वैश्य एकता परिषद द्वारा 14 जनवरी को कानपुर देहात झींझक में विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये शुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम है। इसका मूल उद्देश्य समाज में जन जागरण व जन चेतना पैदा करना तथा जो वैवाहिक दूरियां बढ़ गई हैं उसको एकजुट करके समाज को एक संदेश देने का काम। इसमें विवाह योग्य लड़के और लड़कियों का परिचय कराया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रयास ये है कि एक उपवर्ग से दूसरे उपवर्ग में वह समाज के बच्चे और बच्चियों का परिचय होगा और फिर उसके लिए एक स्मारिका उसके पश्चात निकालने की योजना है। खबर गाजियाबाद से है, जहां एक महिला मैकेनिक ने अपनी दुकान पर 2 व्हीलर की फ्री सर्विस का बोर्ड लगाया है, जिसके बाद उनकी दुकान पर बाइक और स्कूटी की लाइन लग गई है। महिला मैकेनिक ने बताया कि वे 8 से 22 जनवरी तक सभी बाइक और स्कूटी की फ्री सर्विस करेंगी, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे तब वे लोगों के वाहनों की फ्री सर्विस करेंगी। इस पर पूनम ने यह भी बताया कि लॉकडाउन दौरान उन्होंने भगवान राम से प्रण लिया था कि जब राम मंदिर बनेगा तो उस दौरान वे फ्री सर्विस करेंगी, जो अब वे पूरा कर रही हैं। बाइक सर्विस कराने आ रहे लोगों के गले में राम का पटका डालकर वे उनका स्वागत करती हैं और फिर उनकी बाइक की फ्री सर्विस कर रही हैं। अरे सर, जिनकी कृपा राम पर हो वो किसी बात की चिंता कर ही नहीं सकते और हम इसी तो हमें चिंता नहीं है किसी बात की, वो सब देखेंगे और ये ऐसा ही है, सब हो जाता है सर। सर्विस चार्ज फ्री ही है, काम होता है और काम बहुत अच्छा हो रहा है हमारे पास कम में। अच्छा, आपके पति बीमार थे, उस वक्त आपने एक व्रत भी लिया था कि भगवान राम की कृपा हुई तो मैं इस तरीके से। जी सर, हमने यही प्रण लिया था कि जब रामलला आएंगे तो मैं अपने तरफ से अपने यहाँ पर सर्विस चार्ज फ्री करूँगी और वो मेरा कहना था वो मेरा आज पूरा हो गया। खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।